92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे मैं अनूप जलोटा आपके पास फिर आ गया हूँ सहर कार्यक्रम लेके। आज के इस सहर कार्यक्रम में हम ये प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में और अपने जीवन में अच्छाइयों को स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारा जीवन और हमारे परिवार में दूसरों का जीवन भी सुखी और आनंददायक रहे। देखिए कबीरदास जी क्या समझाते हैं। राखें व्रत एकादशी करे अन्न का त्याग, राखे व्रत एकादशी करे अन्न को त्याग, भांग तमाखू ना तजे कहे कबीर अभाग हो, भांग तमाखू ना तजे कहे कबीर अभाग। लोग एकादशी व्रत रखते हैं, उस दिन अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न का दान भी करते हैं, परंतु भांग तमाकू आदि मादक पदार्थ का त्याग नहीं करते। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग भाग्यहीन होते हैं, क्योंकि व्रत को सिद्ध न होने देने वाले, एक व्रत को निष्फल बनाने वाले मादक द्रव्य का त्याग तो करते नहीं हो, तो व्रत का फल कैसे मिलेगा। इसलिए यदि ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इन नशीली चीजों को तो छोड़ना ही होगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। तो आज आपको लेके चलता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह, आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर में आमारामा शिव मंदिर। एक और शिव मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। इस मंदिर को अमालिंगेश्वरा मंदिर भी कहते हैं, अमालिंगेश्वरा स्वामी मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये शिव मंदिर है। बहुत सुंदर जगह बना हुआ है, कृष्णा नदी के तट पर है। अब आप सोच सकते हैं कितना सुंदर लगता होगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार राजा चिंतापली किसी से युद्ध कर रहे थे और मसला था जमीन का, जमीन के लिए युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध के बाद उन्होंने अपनी आत्मिक शांति को खो दिया। उनके अंदर जो पहले शांति स्थापित थी, आनंद था, वो खो गया। शायद इसलिए कि ये युद्ध उनको अच्छा नहीं लगा। खैर, उसके बाद वो एक बार अमरावती आए और वहां आकर वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। उनको वही आत्मिक शांति प्राप्त हो गई जो पहले उनके पास थी। फिर 1796 में वे अमरावती आए और अपना जीवन पूर्ण तरह शिव मंदिर की स्थापना में लगा दिया। पुराने मंदिरों को भी नई शक्ल दी। ये वो मंदिर है जहाँ शिवरात्रि में ऐसी भीड़ लगती है कि देखने लायक होती है, क्योंकि वहाँ का जो शिवलिंग है वो अपने में बड़ा निराला है। उस शिवलिंग के माथे पर एक लाल निशान है। वो लाल निशान क्या है? हुआ क्या था कि जब वो शिवलिंग वहाँ स्थापित किया गया तो वो बढ़ता जा रहा था, उसका साइज, आकार बढ़ता जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए उसके माथे पे अंकुश लगाया गया। अंकुश लगाने से वहां खून भी निकला, उस शिवलिंग के माथे से खून भी निकला, जिसका दाग आज भी वहां है। जो लोग जाते हैं वो उस माथे पर खून का दाग भी देखते हैं। तो आपको जब समय मिले तो अमारामा शिव मंदिर अवश्य जाएं आंध्र प्रदेश और आनंद लें और इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करें। आपको एक बहुत सुंदर तुलसीदास जी का भजन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान शंकर का भी बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई,
सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत अच्छी गायिका से। आप हैं संध्या जैन, और मेरे साथ बैठी हैं मेरे पिताजी की ही शिष्या, जिन्होंने पिताजी से 20 वर्ष तक गाना सीखा। आप हैं संध्या जैन। संध्या जी नमस्कार। नमस्ते। आई एम सो हैप्पी कि आप आज स्टूडियो में आई हैं। तो आपने 20 साल पिताजी से गाना सीखा। मुझे तो थोड़ी जलन हो रही है, क्योंकि मुझे उन्होंने इतना नहीं सिखाया। मैं तो उनको सुन सुन के सीखता था, उनके पास बैठ जाता था, क्योंकि उनकी व्यस्तता बहुत रहती थी। लेकिन आपको इतने साल उन्होंने सिखाया, कुछ खास बात रही होगी, आपको बहुत चाहते होंगे वो। हाँ, वो कहते थे कि मैं उनकी लड़की जैसी हूँ। ओह वाह वाह। और आपने उनसे जो संगीत सीखा, तो आपके जीवन में कोई बदलाव आया? क्योंकि वो तो एक संत के समान थे। हाँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनसे इतने वर्ष सीखा, पर वो हमेशा अच्छी बातें सिखाते थे। यही तो होना चाहिए, यही तो जरूरी है जीवन में, कि केवल आपकी प्रतिभा ही नहीं, आप स्वयं टोटल इतने सुंदर बन जाएं कि लोग आपको चाहने लगे। हाँ जी। और ये मेरे पिताजी में था कि उनको लोग बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल उनका अनुसरण करते थे लोग, उनके पीछे पीछे चलते थे। संध्या जी, आज फिर आपसे गाना भी हम सुनेंगे। क्या सुनाने वाली हैं? हाँ, मीराबाई का एक भजन, चलो मन गंगा जमुना तीर। जरूर, तो बहुत अच्छा है। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। संध्या जी, आपने जितनी सुंदरता से गाया है, सरलता में कितने सुंदर भाव होते हैं ये सिद्ध होता है। कितनी सरलता से भाव बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने गाया, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। 92.7 बिग FM पे अभी आपने संध्या जैन जी का गाना सुना, और आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। सुबह मैं समय पे आ जाऊंगा, आप जरूर समय से उठकर अपना रेडियो शुरू कर दीजिएगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।